ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास सहनशीलता का अभाव होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को पाने के लिए या वस्तु को पाने के लिए कोई भी पाप कर्म करने को तैयार हो जाता है। वह सोचता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अधिक होगी तो 100 वर्ष की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। कोई कोई भाग्यशाली हैं जो 100 वर्ष को पार करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी सक्रियता नहीं रहती है एक उम्र के बाद। और आदमी छोटी सी ज़िंदगी में जो पाना चाहता है उसके लिए आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता है और पाप कर्म करने को तैयार हो जाता है। इस वीडियो को आपसे अनुरोध है कि जितना अधिक हो सके प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और वीडियो भी उस अनुसार नहीं बनाता हूँ। जितना मेरी समझ में आता है उतना ही मैं बनाता हूँ, लेकिन जिन तक यह वीडियो पहुँचे उनकी जानकारी में यदि कोई व्यक्ति बहुत बेचैन परेशान है, सहनशीलता का अभाव है उसके भीतर, तो उनसे अनुरोध है कि +91 जो भारत का कोड है और उसके बाद 9229034207 पर मुझसे कंसल्ट ज़रूर करें। मैं निःशुल्क समाज सेवा कर रहा हूँ और लोगों को एक सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर जितनी सफलता मेरी किस्मत में लिख चुके हैं उतनी तो मुझे मिलेगी, बाकी ईश्वर की मर्ज़ी। तो आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को जहाँ तक हो सके प्रचारित प्रसारित करें। शायद किसी का भला हो जाए और कोई व्यक्ति पाप कर्म करने के बारे में नहीं सोचे। देखिए, होता यह है कि हाल फिलहाल की घटनाओं में जो मैंने सुना कि अमुक ने अमुक को ख़त्म करवा दिया, अमुक ने अमुक की ज़िंदगी ले ली, सिर्फ़ इसलिए कि वह व्यक्ति उसे पसंद नहीं था। और ऐसे कई उदाहरण हैं, कई दृष्टांत हैं कि व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए तो चाहिए और उसके चाहने के क्रम में वह आगे पीछे नहीं देखता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी पुरुष को कोई नारी पसंद नहीं है, किसी नारी को कोई पुरुष पसंद नहीं है और यदि उन दोनों की शादी हो जाती है, तो आपको पहले यह समझना चाहिए कि यह ईश्वर की मर्ज़ी है और ईश्वर की मर्ज़ी के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति को ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि आप किसी भी बहुत ही प्रिय वस्तु को पा लेते हैं, तो पाने के बाद आप बहुत ज़्यादा उसके साथ खुशी का अनुभव करेंगे, तो साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, उसके बाद आपको खुद उससे ऊब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति का शरीर भी तो परिवर्तनशील है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत खूबसूरत लगता है, उसका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली लगता है, तो उसकी खूबसूरती और उसके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके ऊपर मुश्किल से 2.5 साल, 3 साल तक रहेगा और उसके बाद उसी व्यक्ति में आप दुर्गुण खोजना शुरू कर देते हैं। यह शरीर भी तो हमेशा सुंदर रहता नहीं है। आज कोई सुंदर है, कल उसका शरीर ढलेगा, बुढ़ापे की ओर जाएगा, बीमारियों से ग्रसित होगा, शरीर में बदबू आएगी,
दांत टूटेंगे, चाल झुकेगी, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ेगी, यानी उसका शरीर झुर्रियों से भरेगा। तो ऐसा सबके साथ होता है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपने परिवर्तनशील शरीर के विभिन्न दौरों से गुजरना पड़ता है। तो आप किसकी तलाश कर रहे हैं? कौन सी खूबसूरती, कौन सा सौंदर्य? आपका जिससे प्रेम होता है वह प्रेम भी तो अस्थाई ईश्वर रहने नहीं देते हैं। एक तो कि 2-4 साल आप कहीं घूम लेते हैं, कुछ मन लगा लेते हैं, उसके बाद जिम्मेवारियां आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी जिम्मेवारियों को देखते हैं। संघर्ष से भरे हुए इस संसार में आर्थिक परेशानियां अलग है, तो आप क्यों नहीं अपने आप को सहनशील बनाते हैं और जो भी आपको मिला है उसे ईश्वर की मर्ज़ी समझकर क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? एक जन्म की बात है, आप के ऊपर ईश्वर प्रसन्न होंगे तो आपको इस जन्म में भी सुख सुविधाएं दे देंगे, आपकी ज़िंदगी हसीन हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके बाद क्या होगा? इस जन्म में दुख तो झेलता है। आप देख रहे हैं ना, जिन्होंने पाप किया है वो पकड़ाते हैं तो उनकी ज़िंदगी तो ऐसे ही बेकार हो जाती है। तो क्या फ़ायदा है? आप शांत रहिए, स्थिर रहिए, ईश्वर की मर्ज़ी को समझिए और जो मिलता है उसमें संतोष करने की कोशिश कीजिए, तभी जीवन आपका सार्थक होगा। और कोई भी हमारे भाई बंधु या कोई भी बहन अगर मानसिक तनावों से बहुत बुरी तरह जूझ रही है तो मुझे समय दे, मैं उनका ज़रूर कल्याण करूँगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।